जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज वो है आपका जिद्दी होना। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और गदा बैच के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर आप सीखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के बारे में। अब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं क्या, इसको जानने से पहले हम जीएस का अपना सिलेबस देख लेते हैं कि कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी और कितने चैप्टर्स कंप्लीट करना बाकी है इस कंप्लीट सिलेबस के अंदर। देखिए, पहला जो चैप्टर था साइंटिफिक डिवाइसेस, इसको हमने देखा। सुपर सेंसेस को हमने कवर किया। जो थर्ड चैप्टर था ना, जिसमें हम ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में जो रिलेशन है उसको हमने समझा, सीड्स के बारे में जाना, जर्मिनेशन से डिस्प्रेजल उसका। जो फिफ्थ चैप्टर है टेस्ट और डाइजेशन सिस्टम के बारे में समझा है हमने। वाटर और माइक्रोबियल्स डिसीज क्या होती हैं इसको समझा है। जो अर्थ और जो ग्रेविटेशन है उसका सेप क्या होता है उसके बारे में हमने जाना है। और आज हम डिस्कस करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के बारे में। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं क्या, चलिए इसके बारे में समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 को, वो भी कंप्लीटली डिटेल्ड में। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे अपने प्रीवियस क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो जनरल साइंस है ना, इस जनरल साइंस के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है कॉन्सेप्ट। अब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, चलिए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेस हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, रिसोर्सेस आते हैं हमारे नेचर से, और जो नेचर से रिसोर्सेस आते हैं ना उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। क्या कहते हैं उनको? हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। अब एक एक चीज करके आपको समझना पड़ेगा। नेचर, हमारी प्रकृति में क्या क्या चीजें हैं? सनलाइट है, एयर है, सारी चीजें हैं। यहीं पे पेट्रोलियम भी है, यहीं पे कोल भी है। नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब जो रिसोर्सेस हमारे काम आते हैं। जैसे मान लीजिए दो तरीके के रिसोर्सेस होते हैं। एक रिसोर्सेस वो होते हैं जिनका हम रिन्यू कर सकते हैं उनको, और एक वो रिसोर्सेस होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। उनको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहा जाता है, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे कि अब नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ? जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। जैसे एक बार कोल अगर आपने खत्म कर दिया तो वापस से कोल नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हजारों साल लगते हैं इसको बनने में। इसके अलावा जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये भी हमारे क्या हैं? जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ना, ये भी हमारे जो हैं, ये भी हमारे जो हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एक पार्ट हैं। इसी तरीके से जो नेचुरल गैसेस हैं जो कंप्रेस्ड करके बनाई जाती हैं, नेचुरल गैसेस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, ये एक बार अगर आपने यूज कर लिया तो वापस से उन्हें हम यूज नहीं कर सकते। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के हो सकते हैं? एक वो जो कभी खत्म नहीं होते, जिनको रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल होता है, और नॉन रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल में क्या होता है? जैसे हमारा सनलाइट। सनलाइट कितना भी लो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सोलार एनर्जी जो है, सोलार का जो एनर्जी है, इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है सोलार पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि इनको रिन्यू किया जा सकता है बार बार। सोलार हो गया, एयर हो गया, हमारा सनलाइट हो गया, राइट? ये तो हमें हमेशा मिलेगा। ये क्या हो गया? ये हो गया रिन्यूएबल। और ये कौन से होंगे? नॉन रिन्यूएबल। तो हमें फोकस करना है रिन्यूएबल एनर्जीज पे। अब देखिए, एक एक करके मैं आपको डिस्कस करता हूं। देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं कोल के बारे में। कोल एक तरीके का ये डिकम्पोजिशन है। बहुत सारे पेड़ों को डिकम्पोज होता है, प्लांट्स, फॉर्म्स, ये सारी चीजें है ना, प्रेशर्स में चट्टानों को हीट करके सैकड़ों साल लगते हैं। स्टोन्स होता है उसके अंदर, फिर ब्लैक कलर्स होते हैं, ये सारी चीजें, एयर होता है, वाटर होता है, कोल बर्न होता है, जो तब जाके प्रोड्यूस होता है। एक्चुअल में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं ये कोल।
कोयला देखा है आपने, राइट। और एक बार अगर कोयले को यूज कर लिया जाता है तो वापस से उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। यानी कि आप किस में यूज करते हो कोल का? आप यूज करते हो खाना बनाने में, राइट। आप यूज करते हो थर्मल पावर प्लांट्स में, आप यूज करते हो इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो यानी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, थर्मल पावर प्लांट में यूज किया, फूड बनाने में यूज किया, तो ये क्या हो गया? ये खत्म तो होते जा रहे हैं डे बाय डे, डे बाय डे। ये होता है कोल। और कोल को प्रोसेस्ड करके इंडस्ट्री में बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि कोक हो गया, ये बनता है। इसके अलावा कोलिएटिव बनता है। अलग अलग चीज़ें बनती हैं इंडस्ट्री में जब हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब कोल के बाद बारी आती है हमें पेट्रोलियम को समझने की। अभी पेट्रोलियम क्या होता है? हम पेट्रोलियम, आप कह सकते हो पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ, ये क्या होता है? ये जो पेट्रोलियम होता है ना, ये जो रॉ मटेरियल होता है, हम बाहर के देशों से कच्चा तेल मंगाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, तो उसमें से पेट्रोलियम निकलता है। अब ये पेट्रोल जो है ना, एक तरीके से ये एक तरीके से रॉक और ऑयल से मिल करके मिक्सचर बनता है, जिसका हम यूज करते हैं, जो हमारी अर्थ पे पाया जाता है। इंडिया में नहीं पाया जाता, बाहर के देशों में बहुत सारा आप कह सकते हो कच्चा तेल है, तो वहां से इंडियन जो कंपनीज है वो लेती हैं, उसको रिफाइन करती हैं, पेट्रोलियम्स और पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाती है। पेट्रोलियम से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो मार्केट्स में यूज होते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, ये भी पेट्रोलियम से ही बनती है। अलग अलग चीज़ें फॉर्म होती हैं, जैसे कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने का काम करती है। हाई टेम्परेचर्स पे ये चीज़ें बनती हैं, और बहुत सारी ऐसे होते हैं जो रिफाइन करके बनाया जाता है, कुछ चीज़ें मिक्स करके बनाया जाता है, कुछ ल्यूब्रिकेंट्स बनते हैं, कुछ डीजल्स बनता है, वैक्स बनता है, पैराफिन बनता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये पेट्रोलियम्स हैं, राइट। अब बारी आती है कि पेट्रोलियम अगर एक बार हमने यूज कर लिया, गवर्नमेंट क्यों कहती है कि ये जो ईवी व्हीकल्स का चलन क्यों बढ़ रहा है? आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम आज से 10 साल 15 साल बाद क्या होगा? कहीं ना कहीं खत्म होगा। और हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 2030 तक, क्या 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम 40% अपनी जो निर्भरता है उसको कम कर देंगे पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम यानी कि हम 40% मंगाना कम कर देंगे। बहुत सारा पैसा खर्च होता है, आपको भी पता है। जिस चीज़ की डिमांड्स बढ़ती है और उसकी सप्लाई कम होती है, उसके रेट्स बढ़ने लगते हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल्स हो। क्यों? हमें बहुत सारा चाहिए, क्योंकि हर हर एक इंसान गाड़ी खरीद रहा है, यानी कि सबको उसको चलाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? पेट्रोलियम की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं डिमांड्स तो इसकी बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सप्लाई है जो बाहर के देशों से आ रही है वो कम हो रही है, तो इसीलिए इसके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट्स ने क्या ऑप्शन निकाला? ईवी जो व्हीकल्स हैं उनका यूज हमें करना है, सोलार एनर्जी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिन्यूएबल है। अब इसी तरीके से अब बारी है नेचुरल गैसेस को समझने की। देखिए अब ये जो तीसरा पॉइंट है नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं। अब एडवांटेजेस क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ये एनर्जी जो है ना अफोर्डेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इजीली एक्सेसिबल है और कॉम्पिटेबल भी है। इसके साथ साथ सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको इजीली स्टोर किया जा सकता है, जैसे सोलर हो गया। वहां से आपने क्या किया? सोलर प्लेट लगाई और उसको स्टोर कर लिया, अपने काम के लिए स्टोर कर लिया, ताकि क्या होगा? चीज़ें आपको अच्छी तरीके से वहां पे आप समझ पाओगे और कर भी पाओगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये इजी टू स्टोर है। क्या है? इजी टू स्टोर, इसको स्टोर करना आसान है। एडवांटेज की बात बता रहा हूं मैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनके बारे में। इसी तरीके से डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। देखिए जो नॉन रिन्यूएबल है ना, उसके अगर डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो वो स्टोर नहीं किया जा सकता, और पेट्रोलियम को तो हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। ये इसके फायदे हैं और एक्सेसिबल है। और इसके अलावा बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स, ये क्या होता है? इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पेट्रोलियम, डीजल, ये क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हो गया, माइनिंग हो गया, ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं, ऑयल्स, कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज़ होती है ना, माइनिंग एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स की एक्टिविटीज़ होती है माइनिंग की वजह से। क्या होता है माइनिंग का मतलब? आप समझ रहे हो क्या होता है? माइनिंग का मतलब होता है कि बड़े बड़े चट्टान होते हैं
और चट्टानों को फोड़ा जाता है किस डायनामाइट लगा करके। तो जो रोड के आसपास के लोग होते हैं ना, इनको काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी वजह से, क्योंकि एकदम बिल्कुल ब्लास्ट होते हैं वो, डायनामाइट लगा के उड़ाया जाते हैं उनको। जब डायनामाइट लगा करके कोई चीज़ उड़ाई जाएगी तो आप समझ रहे हो क्या होगा, आसपास के इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचेगा, पेड़ पौधों को, जानवरों को, इंसानों को। तो ये डिसएडवांटेज है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करने से। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है। अफोर्डेबल भी है, ईजी भी है। तो हमें कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनको यूज कम से कम करना चाहिए, राइट। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमने कुछ प्रैक्टिकल्स बातें भी करी और हमें जानना भी चाहिए, अवेयरनेस से रिलेटेड बातें भी करी, लेकिन अब बारी है इस अवेयरनेस का यूज करके आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की बारी है। तो चलिए क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये है, आप मुझे ये बताओ, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये किस चीज के एग्जांपल्स हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस या इन एग्जॉस्टिबल का मतलब नॉन रिन्यूएबल, ये कोल पेट्रोलियम ये नॉन रिन्यूएबल है, एग्जॉस्ट होते हैं, इनको एग्जॉस्ट किया जाता है, राइट। कॉमन सेंस का यूज करोगे ना, ऑप्शन से बन जाएंगे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को पता, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्यों? कोल से निकलता है ना, कोल काला होता है, उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को, राइट। आप कहोगे सर पेट्रोल तो काला नहीं होता, नहीं, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारी चीजें। बाय विच ऑफ द गिवन प्रोसेस इज द कोल फॉर्म, कोल किस तरीके से फॉर्म किया जाता है? देखिए कच्चा तेल होता है और किस तरीके से ये प्रोसेस किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कार्बनाइजेशन के थ्रू, मैंने कार्बनाइजेशन के थ्रू उसको प्रोसेस किया जाता है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कार्बनाइजेशन के थ्रू इनको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वॉट डज नेचुरल गैसेस मेनली कंसिस्ट ऑफ, नेचुरल गैसेस के अंदर एक्चुअल में क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं, मैंने आपको बताया और समझाया भी। अब मीथेन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नेचुरल जो है, नेचुरल के बारे में तो मीथेन होता है, तो CH4 होता है मीथेन, जिसको हम, इसका एक नाम है मीथेन, CH4, राइट। मीथेन भी लिखा हो सकता है या फिर CH4 भी लिखा हो सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। और उसके अंदर से सबसे जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसके अंदर, जैसे पेट्रोलियम हो गया, उसके अंदर क्या होता है, CO2 होता है, राइट। बाय यंगेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, सबसे यंगेस्ट फॉर्म कोल का क्या होता है? तो कोल का सबसे होता है पीट, पीट होता है सबसे यंगेस्ट फॉर्म कोल का। उसमें अलग अलग है, लिग्निटाइट ना, एर्थनेसाइट, लीट, अलग अलग चीज़ें हैं। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का जो एग्जाम्पल्स है वो क्या हो सकता है? वुड है क्या? नहीं, ये तो लकड़ी है। एनिमल्स का वेस्टेज? नहीं। कोल है क्या? या ऑल ऑफ दीज है? इसमें से क्या है फॉसिल फ्यूल्स का एग्जाम्पल्स? तो आप कह सकते हो कि जो फॉसिल फ्यूल्स का एग्जाम्पल्स है वो है हमारा ऑल ऑफ दीज। क्या है? ऑल ऑफ दीज है। तो इस चीज़ को आप इजीली समझ पा रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि विच इज द फॉलोइंग इज द नेचुरल रिसोर्सेस, इसमें से कौन सा हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है? कार है, बस है, वाटर है, या पार्क्स है? देखिए कार, बस, नेचुरल रिसोर्सेस में क्या चीज़ है? नेचुरल रिसोर्सेस में हमारा वाटर है, राइट। और इजीली ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि नेचुरल रिसोर्सेस है हमारे वाटर, वाटर हमारे नेचर में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस क्या है? मैन मेड में एयर तो मैन नहीं बनाता, वाटर नहीं बनाता, सॉइल नहीं बनाता, पार्क्स बनाता है। तो ये मैन मेड यानी कि जो इंसानों ने बनाए हैं उनको हम मैन मेड रिसोर्सेस कहते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट कि व्हेन कोल बर्न्स इन एयर, जब कोल को एयर में बर्न किया जाता है तो क्या निकलता है वहां से? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है यार। कोल को जलाते हो, कोयले को जलाते हो तो, जिसको हम CO2 भी कहते हैं। और बहुत सिंपल है, ये मैंने बताया था जब हमने कॉन्सेप्ट समझा था उसके अंदर। कॉन्सेप्ट को ध्यान से अगर समझोगे, बातों को समझोगे, कॉमन सेंस यूज करोगे तो क्वेश्चंस इजीली बनते हैं। व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स टू प्रोड्यूस,
कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ऑक्सीजन गैसेस या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस, क्या होता है इसके अंदर? तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, राइट। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। चलिए आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, फॉर्म्ड नेचुरल रिसोर्सेस हैं, या फॉर्म्ड आर्टिफिशियल हैं, या फिर कंबस्टिबल्स गैसेस हैं? तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स है ये फॉर्म्ड, नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं, राइट। ये नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को वापस से रिन्यू नहीं किया जा सकता है, तो ये फॉर्म्ड नेचुरली होते हैं। कोल वॉज फॉर्म ड्यूरिंग, कोल किस तरीके से फॉर्म होता है? देखिए कोल जो है ना वो एक्चुअल में अगर मैं बताऊं आपको तो ये कार्बन बहुत बहुत लंबा समय लगता है, इसको हम कहते हैं कार्बोनिफरस पीरियड, यानी कि एक कार्बनाइजेशन की कंप्लीट प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं कार्बोनिफरस पीरियड से बनता है कोल। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। कोल इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कार्बन कंटेंट, या फिर टाइम टेकन टू इट्स फॉर्मेशंस, या फिर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज फाउंड, या फिर इट्स अ न्यू कार्बन कंटेंट। तो आप कह सकते हो कि जो कोल है ना एक्चुअल में इट्स अ कार्बन कंटेंट। कोल को आप सीधा अपने माइंड में इमेजिन करो कोयले से, ये कार्बन कंटेंट है एक तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। व्हेन एन ऑयल वेल इज ड्रिल्ड थ्रू रॉक्स, which of the following comes out first? सबसे पहले जब ड्रिल होता है, खुदाई होती है पहाड़ों की, तो सबसे पहले क्या मिलता है वहाँ पे? तो सबसे पहले मिलते हैं हमें नेचुरल गैसेस। सबसे पहले क्या आती है वहाँ पे? नेचुरल गैसेस आती है। अब ये नेचुरल जो गैसेस हैं इनको कहा जाता है कि ये हमारे रॉक्स से मिलके बनती हैं। नेचुरल में बहुत सारी गैसेस होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेचुरल गैसेस इज अ रिसोर्स डैश रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, लिविंग, ऑल ऑफ दीज। नेचुरल गैसेस हर तरीके से हमें मिलती हैं। आप कह सकते हो कि नेचुरल रिसोर्सेस एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होती है नेचुरल गैसेस, तो इनको हम कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होती हैं हमारी नेचुरल गैसेस। चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो किसके अंदर स्टोर किया जाता है? हाई प्रेशर या लो प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, या नन ऑफ दीज? आप कह सकते हो कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस हैं वो स्टोर करी जाती हैं हाई प्रेशर में, तो इसका जो ऑप्शन है वो है हाई प्रेशर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर्स ऑफ, पेट्रोलियम गैसेस या पैराफिन वैक्स, दोनों का मिक्सचर होता है पेट्रोलियम मिक्सचर्स। तो ए एंड बी बोथ, पैराफिन भी होता है, पेट्रोलियम गैसेस भी होते हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच इज अ नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस कौन सा है? तो यहाँ पे आप इजीली आपको समझ में आएगा, एयर तो आपको मिलेगा, मिनरल्स, कोल्स, फॉरेस्ट, इसमें से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हैं, खत्म नहीं होंगी, एयर, राइट। इसको हम क्या कहेंगे? एयर। एयर वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर, सम ऑफ देम आर इनफाइनाइटली अवेलेबल इज कॉल्ड, तो क्या उसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल बोथ, उसको कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी, जो फ्रीली हमारे नेचर में अवेलेबल है और इनफाइनाइट है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सो आई होप ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का जो चैप्टर था इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा और क्वेश्चंस को समझा होगा, इसके पैटर्न्स को जाना होगा। ये भी एक चैप्टर है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अब हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इस चैप्टर को कम्प्लीटली हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहते हैं।
अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट्स है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना होगा ज्वाइन, और जो भी बैच चल रहा होगा उस बैच का नाम और अपना नाम आप लिख सकते हैं। जैसे आपका नाम अमित है तो अमित, और आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली आपने लिख दिया। और ये जो 87707741 वाला जो नंबर है, इस पे आप हमें सेंड कर सकते हैं, राइट। सो आई होप कि चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।